नमस्कार बच्चों, मैं बलकेश मीना आज आपके लिए एक नया वीडियो लाई हूँ। हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 2 का पाठ 18 धनराज पिल्ले। संघर्ष के कारण मैं तुक मिजाज हो गया धनराज। यह पाठ एक साक्षरताकार है, यानी एक इंटरव्यू है जो धनराज जी के बारे में है। धनराज पिल्ले कौन थे? एक हॉकी खिलाड़ी थे, प्रसिद्ध खिलाड़ी। तो इनका इंटरव्यू विनीता पांडे जब लेती हैं तो वो उनसे क्या कहते हैं, उसका यह एक छोटा सा अंश आपके सामने प्रस्तुत है। तो चलिए पढ़ते हैं इस पाठ को। पेज नंबर 129, पाठ 18 वसंत। ठीक है। हॉकी के सुप्रसिद्ध खिलाड़ी धनराज पिल्ले जब 35 वर्ष के हो गए थे, 35 के हो गए थे, तो उनका एक साक्षरताकार विनीता पांडे ने लिया था, एक इंटरव्यू लिया था। एक साक्षरताकार का संपादित अंश यहाँ दिया जा रहा है। विनीता, खिड़की पुणे की तंग गलियों से लेकर मुंबई के हीरानंदानी बबई कॉम्प्लेक्स तक आपका सफ़र बहुत लंबा और कष्ट साध्य रहा। उस सफ़र के बारे में कुछ बताएं। धनराज विनीता की बात का जवाब देते हुए, बचपन मुश्किलों से भरा रहा। हम बहुत गरीब थे। मेरे दोनों बड़े भाई हॉकी खेलते थे, उन्हीं के चलते मुझे भी उसका शौक़ हुआ, पर हॉकी स्टिक खरीदने तक की हमारी हैसियत नहीं थी। इसीलिए अपने साथियों की स्टिक उधार मांगकर काम चलाता था। वह मुझे तभी मिलती थी जब वे खेल चुके होते थे। इसके लिए बहुत धीरज के साथ अपनी बारी का इंतज़ार करना पड़ता था। मुझे अपनी पहली स्टिक तब मिली जब मैं बड़े भाई को भारतीय कैंप के लिए चुना गया था। मेरे बड़े भाई को जब भारतीय कैंप के लिए चुना गया तब हमें स्टिक मिली थी। उसने मुझे अपनी पुरानी स्टिक दे दी। वह नई तो नहीं थी, लेकिन मेरे लिए तो बहुत कीमती थी, क्योंकि वह मेरी अपनी थी। मैंने अपने जूनियर राष्ट्रीय हॉकी सन 1885 में मणिपुर में खेली थी। तब मैं सिर्फ 16 साल का था। देखने में दुबला पतला और छोटे बच्चे जैसा चेहरा। अपनी दुबली कद काठी के बावजूद मेरा ऐसा दबदबा था कि कोई मुझसे भिड़ने की कोशिश नहीं करता था। मैं बहुत जुझारू था, मैदान में भी और मैदान से बाहर भी। 1986 में मुझे सीनियर टीम में डाल दिया गया और मैं बोरिया बिस्तरा बांधकर मुंबई चला आया। उस साल मैंने और मेरे बड़े भाई रमेश ने मुंबई लीग में बेहतरीन खेल खेला। हमने खूब धूम मचाई। इसी के चलते मेरे अंदर एक उम्मीद जागी कि मुझे ओलंपिक 1988 के लिए नेशनल कैंप में बुलाया गया, कि ज़रूर बुलाया जाएगा, पर नहीं आया। मेरा नाम 57वें खिलाड़ी की लिस्ट में नहीं था। बड़ी मायूसी हुई, मगर एक साल बाद ही ऑलविन एशिया कप कैंप के लिए मुझे चुन लिया गया। तब से लेकर आज तक मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। विनीता, आपका विद्यार्थी जीवन कैसा रहा? अपने स्कूल के दिनों से आपकी किस प्रकार की यादें जुड़ी हैं? धनराज, मैं पढ़ने में एकदम फिसड़ी था, मतलब अच्छा नहीं था। किसी तरह 10वीं तक पहुंचा, मगर उसके आगे तो मामला बहुत कठिन था। एक बात कहूँ, अगर मैं हॉकी खिलाड़ी न होता तो शायद एक चपरासी की नौकरी भी मुझे न मिलती। आज मैं बैचलर ऑफ साइंस और आर्ट्स भले ही ना हूँ, पर गर्व से कह सकता हूँ कि मैं बैचलर ऑफ हॉकी हूँ। हंसते हुए, और मेरी शादी के लिए आप मुझे मास्टर ऑफ हॉकी कह सकते हैं, है ना? विनीता, आप इतने तुनक मिजाज क्यों हैं? कभी कभी आप आक्रामक भी हो जाते हैं, मतलब कि गुस्सा भी हो जाते हैं। इस बात का संबंध, धनराज जी बोलते हैं, इस बात का संबंध मेरे बचपन से जुड़ा है। मैं हमेशा से ही अपने आप को बहुत असुरक्षित महसूस करता रहा। मैंने अपनी माँ को देखा कि उन्हें हमारे पालन पोषण में कितना संघर्ष करना पड़ा। मेरे तुनक मिजाजी के पीछे कई वजह हैं, लेकिन मैं बिना लाग लपेट वाला आदमी हूँ। मन में जो आता है सीधे सीधे कह डालता हूँ, और बाद को कई बार पछताना भी पड़ता है। मुझसे अपना गुस्सा रोका नहीं जाता है। दूसरे लोगों को भी मुझे उकसाने में मज़ा आता है। मुझे ज़िंदगी में हर छोटी बड़ी चीज़ के लिए जूझना पड़ता है, मतलब संघर्ष करना पड़ता है, जिससे मैं चिड़चिड़ा हो गया। साथ ही साथ मैं बहुत भावुक इंसान भी हूँ। मैं किसी को तकलीफ़ में नहीं देख सकता हूँ। मैं अपने दोस्तों और अपने परिवार की बहुत कदर करता हूँ। मुझे अपनी गलतियों के लिए माफ़ी मांगने में कोई शर्म महसूस नहीं होती। विनीता,
आपके परिवार की आपके लिए क्या अहमियत है? धनराज, सबसे अधिक प्रेरणा मुझे अपनी माँ से मिली। उन्होंने हम सब भाई बहनों में अच्छे संस्कार डालने की कोशिश की। मैं उनके सबसे नज़दीक हूँ। मैं चाहे भारत में रहूँ या विदेश में, रोज़ रात में सोने से पहले माँ से ज़रूर बात करता हूँ। मेरी माँ ने मुझे अपनी परिस्थिति को विनम्रता के साथ संभालने की सीख दी है। मेरी सबसे बड़ी भाभी कविता भी मेरे लिए माँ की तरह है और वह भी मेरे लिए प्रेरणा स्रोत रही है। विनीता, आपने सबसे पहले कृत्रिम घास पर हॉकी कब खेली? धनराज, मैंने सबसे पहले कृत्रिम घास तब देखी जब राष्ट्रीय खेलों नेशनल्स में भाग लेने 1988 में नई दिल्ली आया। मुझे याद है कि किस तरह सोम्या और जोक्विम कारवालोह ने मुझे एक कोने ले जाकर कृत्रिम घास पर खेलने के गुर बता रहे थे, और जब वे बताने में लगे हुए थे मैं झुक झुक कर उस मैदान को छू रहा था। मुझे विश्वास ही नहीं रहा कि विज्ञान इस कदर तरक्की कर सकता है जिसमें कृत्रिम घास तक उगाई जा सकती है। विनीता, हर युवक का यह सपना होता है कि उसके पास एक कार हो। आपके पास अपनी पहली कार कब आई? धनराज, मेरी पहली कार एक सेकंड हैंड अरमाड़ा है जो मुझे मेरे पहले के एम्प्लॉयर ने दी। तब तक मैं काफ़ी नामी खिलाड़ी बन चुका था, मगर यह कोई इनामी नहीं कि शोहरत पैसा साथ लेकर आए। मतलब ये कोई ज़रूरी नहीं है कि शोहरत और पैसा साथ आए। मैं तब भी मुंबई की लोकल ट्रेनों और बसों में सफ़र करता था क्योंकि टैक्सी में चढ़ने की हैसियत मुझ में नहीं थी। मुझे याद है एक बार किसी फोटोग्राफर ने एक भीड़ से भरे रेलवे स्टेशन पर मेरी तस्वीर खींचकर अगली सुबह अखबार में यह खबर छाप दी कि हॉकी का सितारा पिल्ले अभी भी मुंबई की लोकल ट्रेनों में सफ़र करता है। उस दिन मैंने महसूस किया कि मैं एक मशहूर चेहरा बन चुका हूँ और मुझे लोकल ट्रेनों में सफ़र करने से बचना चाहिए। लेकिन मैं कर ही क्या सकता था? मैं जो भी थोड़ा बहुत कमाता उससे अपना परिवार चलाना पड़ता। धीरे धीरे पैसे जमा करके बहन की शादी की और अपनी माँ के लिए हर महीने पुणे पैसा भिजवाना ज़रूरी था और मैंने वो पैसा भेजना शुरू कर दिया। आज मेरे पास एक फोर्ड आइकॉन है जिसे मैंने सन 2000 में ख़रीदा था, मगर वह किसी कॉरपोरेट हाउस का दिया हुआ तोहफा है। वह किसी कॉरपोरेट हाउस का दिया हुआ तोहफा नहीं है, बल्कि क्या है, वह मेरी मेहनत है। मतलब मैंने खुद कमाया, कोई मुझे गिफ्ट नहीं मिला है। विनीता, सफलता का आपके लिए क्या महत्व है? हॉकी को आपने इतना कुछ दिया, इसके बदले आपको क्या मिला? धनराज, कुछ रुपए इनाम में मिले थे, मगर आज खिलाड़ियों को जितना मिलता है उसके मुकाबले में पहले कुछ नहीं मिलता था। मेरी पहली जिम्मेदारी थी परिवार में आर्थिक तंगी को दूर करना और उन सबको एक बेहतर ज़िंदगी देना। विदेश में जाकर खेलने से जो कमाई हुई उससे मैंने 1994 में पुणे के भाऊ पाटिल रोड पर 2 बेडरूम का एक छोटा सा फ्लैट खरीदा। घर छोटा ज़रूर है पर हम सबके लिए काफ़ी है। 1999 में महाराष्ट्र सरकार ने मुझे पवई में एक फ्लैट दिया। वह ऐसा घर है जिसे खरीदने की मेरी खुद की हैसियत कभी ना हो सकती। विनीता, सेलिब्रिटीज़ के साथ एक ही मंच पर बैठना कैसा लगता है? धनराज, बहुत अच्छा। जब हम राष्ट्रपति से मिले तब यह महसूस हुआ कि हम कितने खास हैं। हॉकी ही है जिसके चलते हर जगह प्रतिष्ठा मिलती है। तो बच्चों, इस पाठ में हॉकी के विषय में बताया गया है। ये धनराज पिल्ले जी हैं। तो अब इस पाठ को आप एक बार वापस अपनी पुस्तक में पढ़ लेना। तब तक के लिए मैं बल्किश मीना आपसे विदा लेती हूँ। धन्यवाद।